Hello students, today we will discuss about circular motion and its properties. सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों? कि जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है सर्कुलर पाथ में, जैसे ये सर्कुलर पाथ हमारा है, तो इस सर्कुलर पाथ के अलोंग कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो जो उसका मोशन होगा बच्चों, ठीक है, वो क्या होगा? सर्कुलर मोशन होगा। मोशन क्या बोलेंगे हम उसको? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा? जब उसकी स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। जैसे ये किसी भी सर्कुलर पाथ की रेडियस होती है, ठीक है, ये रेडियस है। अब ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया, जैसे पी पॉइंट से स्टार्ट किया और वो कहाँ पर पहुंच गया? क्यू पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये उसका डिस्टेंस हो जाता है, और इस डिस्टेंस को हम अगर लेते हैं तो इसको स्मॉल डिस्टेंस लेंगे, यानी कि डीएल, ठीक है। आर क्या है? रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। और डीएल क्या है? जो स्मॉल लेंथ उसने कवर करी है, ठीक है। तो बच्चों इस सर्कुलर मोशन में अगर हम बात करें कांस्टेंट स्पीड की, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड कवर करता है सर्कुलर पाथ में, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव करता है विद ए कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड होने का मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंस ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि हर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी कहाँ कहाँ कांस्टेंट रहेगी? अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ये यहाँ देखें तो यहाँ भी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ भी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? कि जो हमारा मोशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सर्कुलर मोशन क्या है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। तो इसकी जो पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी मोशन की, सर्कुलर मोशन की, तो वो भी आप जरूर देखें बच्चों। तो अब हम इसकी जो इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें आगे करनी है वो क्या है? सबसे पहली जो टर्म है सर्कुलर मोशन में वो हमें पता होना चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमने कर लिया है पहले, तो अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे हम बच्चों? आप लिख सकते हैं एंगल ट्रांवर्स बाय ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ। देखिए जितना एंगल उस ऑब्जेक्ट के द्वारा बनेगा सर्कुलर पाथ में, जैसे मैं यहां बात करता है, ये यहां से बात कर रहा था मैं, पी से क्यू की तरफ जा रहे हैं हम, पी से हमारा मोशन कैसा है? क्यू की तरफ। तो इसने कितना एंगल कवर किया बच्चों? कितना एंगल कवर किया इसने? थीटा एंगल सपोज करें, ये थीटा एंगल इसने कवर किया, तो ये थीटा ही क्या है बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इसको हम क्या बोलेंगे? थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एंगल ट्रांवर्स बाय ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, इन सर्कुलर मोशन। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि एंगल ट्रेस आउट बाय द रेडियस वेक्टर, ठीक है। एंगल ये रेडियस वेक्टर है हमारे, ठीक है, ये क्या है? रेडियस वेक्टर है। तो इन रेडियस वेक्टर के द्वारा जितना एंगल ट्रेस होगा, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ एट ए गिवन टाइम, एट ए गिवन टाइम, ये सेंटर है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो
अगर मैं थीटा को, जैसे मैंने यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला है, तो इसको हम मेजर किस में करेंगे बच्चों? इसकी जो यूनिट है वो पता होनी चाहिए आपको। तो यूनिट क्या है इसकी? वो है रेडियन। ठीक है, यूनिट क्या है? रेडियन। अगर मैं डिग्री और रेडियन को कंपेयर करूं, ठीक है, तो सपोज करें किसी ऑब्जेक्ट ने पूरा चक्कर लगा लिया। ठीक है, पूरा चक्कर लगाने का मतलब यहां से पी से स्टार्ट हुआ और पी पर ही आ गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया है? पी से शुरू होकर पी पर ही आ जाता है। तो पूरा जो सर्कुलर पाथ उसका वो कितने एंगल का बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। तो 360 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 2 पाई रेडियन। क्या बोलेंगे? 2 पाई रेडियन। समझ में आया बच्चों? अगर 180 डिग्री यानी कि हाफ कवर करता है, 180 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, एंगल कवर करता है, तो उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसको रेडियन में हम लिखेंगे बच्चों पाई रेडियन। क्या लिखेंगे? पाई रेडियन। अगर 90 डिग्री करता है, तो 90 डिग्री अगर करेगा तो उसको हम क्या लिखेंगे? पाई बाई 2। पाई का मतलब यहाँ 180 डिग्री है। ठीक है, याद रखना आपने, पाई का मतलब क्या है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बाई 2 यानी कि 90 डिग्री रेडियन। ये हो गया पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है बच्चों, तो एस आई यूनिट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एस आई यूनिट वो क्या बनेगी? रेडियन बनेगी। ठीक है, वो क्या बनेगी? रेडियन में ही हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, यहां तक बिल्कुल बच्चों आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। ठीक है, अब डायरेक्शन का भी तो पता लगना चाहिए ना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है उसको हम नोट करेंगे राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल। जब मैं इसकी डायरेक्शन की बात करता हूं, अब हमने देख लिया कि कितना कितना एंगल ट्रावर्स किया, 2 पाई 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 बाई 2। ये क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। अब इसकी डायरेक्शन भी है, तो ये क्वांटिटी हमारी क्या हो जाती है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। ये भी याद रखना आपने। ठीक है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी अलोंग, इसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एक्सियल वेक्टर। ठीक है, एक्सियल वेक्टर मतलब अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, अब देखिए इसकी डायरेक्शन को अगर हम देखें राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी डायरेक्शन को देखेंगे। अगर आप मूव कर रहे हैं, देखिए ये मूव कर रहे हैं, अगर आपका मोशन क्या है? यहां पर आपका मोशन देखो, ये है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आपको दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। इसका जो मोशन है वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर बच्चों इसका जो मोशन है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो तब इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी अपवर्ड। कहाँ रहेगी? एंगल, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ रहेगी? अपवर्ड। समझ में आया बच्चों? अगर इसका जो डायरेक्शन है, अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर जो इसकी डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी डाउनवर्ड। ठीक है, इसको आप राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल आप यहां रखेंगे, तो ये थंब है, जो थंब बताएगा उसकी डायरेक्शन को। यहां पर थंब रखेंगे, जो पहले वाली फिगर देखो, यहां थंब रखेंगे आप, तो थंब की जो फिंगर है वो कर्ल करेंगी, फिंगर कर्ल करेंगी इस तरफ। ठीक है, फिंगर कर्ल ये इस तरफ कर्ल करेंगी। ठीक है ना बच्चों? तो जो फिंगर हैं, फिंगर किसकी तरफ मूव करेंगे? ऐसे। और जो थंब है हमारा अपवर्ड है, तो अपवर्ड इसकी डायरेक्शन रहेगी किसकी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अगर फिंगर हमारी इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है, इस तरफ कर्ल कर रही है, तो फिर डायरेक्शन क्या रहेगी? डाउनवर्ड रहेगी। ठीक है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। अच्छा, इसकी
जो अगर हम देखें बच्चों डायमेंशन क्या है, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है इसका, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्या है? डायमेंशन लेस, यानी कि मास, लेंथ और टी, ये क्या है बच्चों इसके, वो क्या है, जीरो। तो यानी कि इसको हम बोलेंगे डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो ये था बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप ये देख लीजिए, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। डेफिनेशन, एंगल ट्रावर्स बाय एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, यूनिट क्या है उसकी, रेडियन यूनिट है। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से करेंगे। और क्या है ये, वेक्टर है या स्केलर है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम चलते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एल, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा, समझ रहे ना। ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो आप पहले पढ़ के आए हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में मैंने पहले जो प्रीवियस वीडियो थी वो आप जरूर देखें। और थीटा क्या है बच्चों, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दोनों के बारे में आपको बिल्कुल पता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर पाथ है, और इस पाथ में सपोज करें जो P पॉइंट से लेकर और Q पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, और कितना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो थीटा है। रेडियस कितनी है उसकी, ये R रेडियस है, और ये सेंटर हो जाता है O, ठीक है। अब लेंथ उसने कितनी कवर करी बच्चों, P से लेकर Q तक की जो लेंथ कवर करी है उसने, वो L है, ठीक है। समझ में आया बच्चों। अगर आप एक फार्मूला याद रखें, बिल्कुल शॉर्ट तरीका अगर आपको देखना है, तो वो क्या है, एंगल निकालने का। तो एंगल का फार्मूला क्या है बच्चों, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। तो एंगल कितना है, थीटा, आर्क कितनी है, एल, ठीक है, और रेडियस कितना, आर। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, यानी कि एल इज इक्वल टू आर, ठीक है बच्चों। तो ये रिलेशन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए बच्चों, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, और वैसे भी जनरल ये हमें याद होनी चाहिए। अगर देखें हम इसको, देखिए अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट 2 पाई रेडियन कवर करता है, ठीक है, कितना कवर करता है, 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन अगर कवर करता है तो उसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 2 पाई आर। समझ रहे ना बच्चों। देखिए P पॉइंट से गया और P से चलकर दोबारा से कहाँ गया, दोबारा से P पॉइंट पर आ गया, तो एक पूरा चक्कर हो गया ना। तो एक चक्कर होने का मतलब 2 पाई आर उसका सरकमफेरेंस हो गया, ये तो हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसका, ठीक है। और उसने एंगल कितना कवर किया, अब यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल बनेगा वो कितना है, 2 पाई, यानी कि 2 पाई रेडियन कवर हुआ, किसमें, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, 2 पाई आर। तो 1 रेडियन किसके इक्वल आएगा, 1 रेडियन किसके इक्वल आएगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाता है, यानी कि कितना आ गया, आर। 1 रेडियन का मतलब आर, और थीटा रेडियन अगर कवर करेगा, यहां पर कितना कवर कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं बच्चों, थीटा। अगर थीटा करेगा तो कितना आ जाएगा, आर थीटा। समझ में आया, यहां तक बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। अब जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां पर ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यहां जो हमने लिखा था ये क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है।
अब ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आया, आर थीटा के, यानी कि एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ रहे ना। तो ये तो था बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ठीक है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होएगा। अगर 2 पाई रेडियन उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आएगा, 2 पाई आर के इक्वल आएगा। 1 रेडियन कितना आएगा, 2 पाई आर बाई 2 पाई, तो आर के बराबर आ गया 1 रेडियन का मतलब आर, ठीक है, रेडियस। अगर थीटा रेडियन कवर कर रहे हैं मान लिया तो आर थीटा आ जाएगा, समझ रहे ना। तो ये आर थीटा क्या आया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट आया। तो एल क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है बच्चों, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हो और ऊपर वाला भी। तो ये रिलेशन थी, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये बिल्कुल आपको यहां से क्लियर समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। अब लीनियर वेलोसिटी आपने पढ़ रखी है, तो लीनियर वेलोसिटी क्या थी, v थी, और लीनियर वेलोसिटी किसके इक्वल थी, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहां क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो वो क्या थी, वेलोसिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां पर ये वेलोसिटी कैसी है, लीनियर है, तो हम क्या लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी लेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे ओमेगा से, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इसका फार्मूला कैसे निकालोगे आप, जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। क्या लिखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन। तो ओमेगा किसके इक्वल आएगा बच्चों, डेल्टा थीटा। सपोज करो स्मॉल एंगल कवर किया है, स्मॉल टाइम में किया है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। समझ में आया बच्चों। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी हमारी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है अलोंग द एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। तो यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी या हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया बच्चों। तो अब यहां पर देखें, ये हमारा जो मोशन है वो कैसा है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहां से पी पॉइंट पर अगर देखें, पी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है। तो ऐसे वेलोसिटी है। अब पी से लेकर सपोज करें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या ऊपर पहुंच जाता है, और यहाँ पर जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, सपोज करें डेल्टा थीटा है, ठीक है, डेल्टा थीटा। तो ये डेल्टा थीटा है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, डेल्टा थीटा, और ये कितने टाइम इंटरवल में किया है, डेल्टा टी में। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या आ जाती है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल आपको ये समझ में आनी चाहिए। यानी कि हम फार्मूला और भी लिख सकते हैं, ठीक है। बुक में क्या दे रखा है, एंगल ट्रेस्ड, ठीक है, और बाई टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो बुक के हिसाब से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बनेगी, टाइम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये डेफिनेशन इसकी बनेगी। तो इसको किससे डिनोट करेंगे बच्चों, ओमेगा से, ठीक है, इससे ओमेगा।
OMEGA, ओमेगा, ओमेगा से हम इसको डिनोट करेंगे। अब इसकी यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड। देखिए ये एंगल है, इस एंगल की यूनिट क्या बनेगी, रेडियन। ठीक है, क्या बनेगी, रेडियन में हम नोट करेंगे। ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या थी, क्या बताई थी मैंने, रेडियन। टाइम की सेकंड। ठीक है, तो रेडियन पर सेकंड ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, रेडियन पर सेकंड। समझ में आया बच्चों, तो ये इसकी यूनिट हो जाती है। ठीक है, अच्छा डायमेंशन फार्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन फार्मूले में यहाँ देखिए, बाकी तो यहाँ पर m क्या है, 0 है, l क्या है, लेंथ 0 है, टाइम है यहाँ। अब टाइम कितना डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -1 पावर। ठीक है, तो ये इसकी डायमेंशन हो जाती है। ठीक है बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है। यहां तक आपको बिल्कुल ये समझ में आना चाहिए। और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब करते हैं इसकी डायरेक्शन का पता। ठीक है, तो डायरेक्शन सिंपल है, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी वैसे डायरेक्शन इसकी एंगुलर वेलोसिटी की होगी। तो जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज है, यहां पर इसका मोशन देखो, डायग्राम में मोशन देखो, ये मोशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ओमेगा की जो डायरेक्शन रहेगी वो अपवर्ड रहेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। जैसे एक रिंग लेंगे हम, रिंग, ठीक है, कड़ा आप बोल सकते हैं घर में, चूड़ी टाइप, तो उसको आप ऐसे रखेंगे। ठीक है, ओरिजेंटल रखेंगे, और उसके बीच से एक वायर को निकाल देंगे। तो जो वायर है ना, वायर वायर बताएगा उसकी डायरेक्शन को। ठीक है, समझ रहे, वायर क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन को बताएगा। थंब रूल, थंब हमारा यहाँ आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो थंब यहाँ आएगा, और फिंगर हमारी किस तरफ कर्ल करेंगे, ये। ठीक है, बाहर की तरफ, समझ रहे, यहाँ फिंगर कर्ल करेंगे। अगर हमारी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है, तो फिर एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन रहेगी वो डाउनवर्ड रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये था एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट। यहाँ पर बिल्कुल ये आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अगर हमारा जो टाइम है, इफ डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, यानी कि तब हम क्या बोलेंगे, जो वेलोसिटी है हमारी, ठीक है, जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या बनेगी, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने वहां पर क्या लिखा था, dl/dt, यही लिखा था ना लीनियर में। भाई लीनियर वेलोसिटी यानी कि इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी क्या आई थी हमारी, dl/dt। तो यहां पर ओमेगा इंस्टेंटेनियस को हम कैसे लिखेंगे, यानी कि इंस्टेंटेनियस जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसे लिखेंगे हम, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और लिमिट लगाएंगे हम यहाँ पर। लिमिट क्या लगाएंगे, डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0। तो ये किसके इक्वल आएगा बच्चों, डी थीटा डिवाइडेड बाय डी। तो तब हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या बनेगी, अगर डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0 है तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी क्या बनेगी, डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मैं ये क्लियर समझा दूं कि एवरेज क्या होता है। एवरेज अगर हम देखें, एवरेज वेलोसिटी कई जगह ना W यानी कि ओमेगा एवरेज आता है। ठीक है, समझ रहे, यानी कि इसका मतलब क्या है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस लिखा आता है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से हम करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास थीटा एंगल दिया हुआ है और कितना है 2t² प्लस, ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, किस में निकालनी, इन 2 सेकंड,
एक तो ये है, सबसे पहला तो पॉइंट क्या है, इन 2 सेकेंड, और सेकंड क्या है, एट 2 सेकेंड, दोनों में फर्क होगी, ठीक है। अगर इन 2 सेकेंड में कह रहा है वो, तो 2 सेकेंड का मतलब क्या है, एवरेज, ठीक है। 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में निकालनी है तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकलेगी, समझ में। अगर एट 2 सेकेंड कह रहे हैं तो तब क्या निकलेगी, तब इंस्टेंटेनियस निकलेगी, तब क्या निकलेगी, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। ये याद रखना आपने, ठीक है, कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो जब हम एवरेज निकाल लेंगे तो फार्मूला हम यूज करेंगे डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब डेल्टा थीटा का मतलब एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज होने का मतलब थीटा 2 माइनस थीटा 1, पहले एंगल से दूसरे एंगल पर, और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, टी टाइम कितना, 2 सेकेंड, 2, ठीक है। अब 2 सेकेंड, समझ रहे ना, इसका मतलब क्या है, डेल्टा थीटा का मतलब क्या है कि ओमेगा निकालना है इन 0 से लेकर 2 सेकेंड तक, 0 से लेकर 2 सेकेंड तक। अब यहां पर ये थीटा 2 हो गया और ये थीटा 1 हो गया, थीटा 1 0 हो गया और थीटा 2 2 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे हम यहां पर, तो हमारी जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो क्या बताई मैंने, थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई, दोबारा से लिख लेते हैं, डेल्टा टी। तो थीटा 2 कितना है, 2, भाई कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 सेकेंड तक, तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 बाई 2 कितना आ गया, ये तो हो गया थीटा 2 निकाल लो बच्चों, थीटा 2 निकालना पड़ेगा आपको। तो थीटा 1 तो है 2, ठीक है, थीटा 1 क्या है 2, और थीटा 2 निकालना है, थीटा 2 निकालना, 2 सेकेंड में एंगल। अब ये वैल्यू कितनी थी, 2t स्क्वायर प्लस 2 थी ना, तो यहाँ पर t की वैल्यू रखो, 2 रख देंगे हम, t की जगह क्या रखेंगे 2, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 4 प्लस 2, यानी कि थीटा 2 कितना आ गया 10, समझ में आया बच्चों। अब थीटा 1 हमारा 2 आया और थीटा 2 10, तो यहाँ पर इसको ठीक कर लें आप, इसको हम दोबारा से लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 8 बाई 2, और 2 4 जा 8 4। अब यूनिट क्या आएगी भाई, इसकी यूनिट वही रहेगी, क्या थी, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस निकालेंगे, ठीक है, इंस्टेंटेनियस में क्या निकालेंगे, डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। अब डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम इसका, थीटा की वैल्यू कितनी थी 2t स्क्वायर प्लस 2, तो इसका डेरिवेटिव करो बच्चों, डेरिवेटिव आपको बिल्कुल पहले कराया भी है। तो जैसे अगर x की पावर n है और इसका डेरिवेटिव अगर हम करें, मैं दोबारा से बता देता हूँ, तो हम क्या करेंगे, n को आगे ले आएंगे और पावर -1 हो जाएगी, ठीक है, पावर क्या हो जाएगी -1, जितनी भी पावर थी उसको हम उसमें से 1 माइनस कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर 2 तो कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, अब टी स्क्वायर है तो n की जगह पर क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 को हम क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे और 2 माइनस 1 कर देंगे, और कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो यहाँ पर t की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो गया 0, तो ये वैल्यू हमारी कितना आ जाएगी 2 2 जा 4t, कितना आ गया 4t, समझ में आया। तो अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कितने टाइम पर निकालनी है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो 4 इंटू 2 टाइम, t की जगह क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो ये बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए बच्चों, ये कंसेप्ट था हमारा एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है।
अब एक और रिलेशन करते हैं हम, देखिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बड़ी यूज होने वाली है। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, क्या थी लीनियर वेलोसिटी, v, एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम बोलेंगे ओमेगा, ठीक है, यही थी ना। तो दोनों को हम लिख लेते हैं, v कितना है, v हमारा था डेल्टा डी, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, और ये क्या थी ओमेगा क्या है, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, दोनों याद होनी चाहिए आपको। अब हम डायग्राम देखिए, डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा सर्कुलर मोशन है, ठीक है, ये होगी बच्चों रेडियस है, ये सेंटर हो जाता है इसका, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v है, ठीक है। तो जब ये P पॉइंट पर पहुंच जाता है तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एल, यही है ना, और ये एंगल हो गया हमारा डेल्टा थीटा। समझ में आया इतना? तो यहाँ तक बिल्कुल ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हमें पता है बच्चों कि एल हमारा कितना कितना था, एल इज इक्वल टू आर थीटा, यही आया था ना, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। और थीटा यहां से निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एल बाई आर, ठीक है। यहां तक ये आपको मैंने पहले बता दिया, ठीक है, समझ में आया? तो हमारा ओमेगा क्या रहेगा, ओमेगा की वैल्यू ये है ना, इसमें वैल्यू रखो आप थीटा की, ठीक है। तो ओमेगा क्या रहेगा, डेल्टा थीटा की जगह क्या लिखेंगे, एल बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब यहां से 1/r हम बाहर निकाल लेंगे, तो क्या रह जाता है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा एल और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी किसके इक्वल आ गया, v के इक्वल आ गया। तो ये ओमेगा इज इक्वल टू 1/r और इंटू v, ठीक है, v/r आ गया। तो यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल आई, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस, डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है, यह है ना। तो रिलेशन हमारी क्या बन जाएगी, देखिए नेक्स्ट हम लिख लेंगे हम। तो हमारा क्या है, ये ओमेगा इज इक्वल टू v/r, ये आया। तो यहां से v कितना आ गया, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। बुक में r ये छोटा दे रखा, ये रिलेशन देखी होगी आपने बुक में, ठीक है, ये रिलेशन सेम है, वो रेडियस यहाँ पर r कैपिटल ले रखा मैंने, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है बच्चों ये सर्कुलर मोशन तक है, ठीक है, सर्कुलर मोशन पर ये इक्वेशन लागू होगी, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें, अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें अगर सही में, ठीक है, तो तब हम क्या लिखेंगे इसको, जो ओमेगा है, ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी है, वो किसके इक्वल आएगी, v हमारा परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर v परपेंडिकुलर लेंगे हम डिवाइडेड बाई r। इसका मतलब क्या है, v इज परपेंडिकुलर टू r रेडियस, ठीक है ना। यानी कि देखो अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये डायग्राम है हमारा, ये रेडियस है और वेलोसिटी ये है। तो जो वेलोसिटी v है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई r, ये एग्जैक्ट रिलेशन है। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे दर्शाएंगे, यानी कि v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म, एग्जैक्ट रिलेशन ये है, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये था बच्चों रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड
एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम जो टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो ये सभी जनरल सी टर्म हम फिर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।